जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 247 में। रुक करते हैं बिहार की ओर। जी हाँ दोस्तों, सीटेट का विंडोज ओपन कर दिया गया है दोस्तों आप लोग के लिए सेकेंड फेज 2024 के लिए। सीटेट दिसंबर 2024। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए पेपर 1 और पेपर 2 के लिए डेट जारी कर दिया गया है दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म के लिए, और आपका एग्ज़ाम डेट भी जारी कर दिया गया है। देखते हैं दोस्तों इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्या क्या है। ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ध्यान से देखिए दोस्तों, 17 सितंबर से आपका 16 अक्टूबर तक का बीच में आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट दिया गया है। 17 सितंबर से आप लोग का स्टार्ट हो चुका है और 16 अक्टूबर तक आप लोग का ऑनलाइन होगा। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, ध्यान से देखिए दोस्तों, लास्ट डेट जो आपका है बिफोर 16/10/2024, वो 16 अक्टूबर 2024 से 11:59 रात्रि 12 बजे के पहले आपको फॉर्म को फिल कर लेना है। ये आपका लास्ट डेट है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फ़ी, अगर फ़ी जमा करने का भी सेम डेट है दोस्तों, जो आपका लास्ट सबमिशन डेट है वही आपका फ़ी का भी डेट है, 16 अक्टूबर 2024 बिफोर 11:59 PM। डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी दे दिया गया दोस्तों 1 दिसंबर 2024। आपका 1 दिसंबर 2024 को आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो आप लोग तैयार हो जाइए दोस्तों अभी से। जो भी प्रिपरेशन आप लोग स्टार्ट नहीं किए हैं तो दिसंबर के लिए आप लोग पेपर 1 और पेपर 2 के लिए तैयार हो जाइए। सीटेट 1 to 5 और 6 to 8 के लिए। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, CBSE के थ्रू ये एग्ज़ाम दिया जाता है और ये एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है। तो देखते हैं आगे क्या है। ये रहा दोस्तों एग्ज़ाम जो आपका होगा 1 दिसंबर 2024 को पेपर 2 मॉर्निंग शिफ्ट में लिया जाएगा 9:30 से 12 के बीच। उसके बाद पेपर 1 आपका इवनिंग शिफ्ट में लिया जाएगा 2:30 बजे से 5 बजे के बीच। कहने का मतलब आपका मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर 2 6 to 8 का होगा और इवनिंग शिफ्ट में पेपर 1 का 1 दिसंबर 2024 को। मॉर्निंग शिफ्ट आपका 9:30 AM से 12 PM तक और इवनिंग शिफ्ट आपका 2:30 PM से 5 PM तक। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आप लोग को अच्छे से ध्यान में रखना है दोस्तों, 1 दिसंबर 2024। तो आप लोग तैयारी में जुड़ जाइए। ये आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यूनिट। ये आपका CBSE के थ्रू लिया जाएगा, CBSE। और देखते हैं दोस्तों इसमें क्या क्या है। आपको इसी वेबसाइट पे, ध्यान से देखिए, इस वेबसाइट पे आपको जाना है और आपको अपना फॉर्म फिल कर लेना है। इसके लिए आपको क्या क्या ज़रूरी है वो मैं मेंशन कर देता हूँ आप लोग को इसी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के थ्रू। तो आपको कहीं भी फॉर्म भरना है तो उसमें आपको जो भी 10th लेवल का आपका है उसी के हिसाब से आपको भरना है। कौन सा स्टेट है आपका, आइडेंटिफिकेशन टाइप आपका क्या है, कैंडिडेट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, ये आपको गलती नहीं करना है। पासवर्ड आपको जो बनाना है 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में बनाना है, 8 से 13 लेटर में आपको लेना है। और उसमें एक अपर केस होगा, 1 लोअर केस होगा और अल्फ़ाबेट और न्यूमरिक भी साथ ही साथ लिया जाएगा और एक स्पेशल कैरेक्टर भी उसी में डालना है आपको। आपको देखिए दोस्तों क्या क्या लगेगा डॉक्यूमेंट्स में। ऑनलाइन अपलोडिंग एंड स्कैन्ड इमेज, एक तो स्कैन फ़ोटो और सिग्नेचर आपका लगेगा, ये मैंडेटरी है। फोटोग्राफर्स JPG और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, 10 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए आपका फ़ोटो। इसका डायमेंशन 3.5 से 4.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर विड्थ और 4.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। एंड साइज ऑफ स्कैन सिग्नेचर शुड बी बिटवीन 3 KB से 30 KB के बीच में आपका सिग्नेचर होना चाहिए। और सिग्नेचर का जो लेंथ और हाइट होना चाहिए 3.5 to 1.5 रिस्पेक्टिवली। तो ये आपको दोस्तों लगेगा। एक मोबाइल नंबर रहना चाहिए नेसेसरी और एक साथ ही साथ email ID।
अब देखते हैं फ़ी दोस्तों। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ पेपर 1 या पेपर 2 भरना चाहते हैं तो जनरल और ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर में है उनको 1000 का फ़ी लगेगा। और अगर आप दोनों देना चाहते हैं तो 1200 का, और ST एंड डिफरेंस एबल्ड पर्सन है तो 500, और दोनों देना चाहते हैं तो 600 रुपये। साथ ही साथ GST एज अप्लीकेबल। बाकी बात बैंक जो आपका चार्ज काटेगा वो अलग से। ये आपको CBSE को चला जाएगा। जनरल और ओबीसी जो भी कैंडिडेट है उनको 1000 रुपया पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। सिर्फ पेपर 1 दीजिएगा तो 1000, अगर सिर्फ पेपर 2 दीजिएगा तो 1000। अगर पेपर 1 और 2 आप दोनों दे रहे हैं तो आपको 1200 रुपया लगेगा। उसके बाद आप जैसे ही फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद कन्फर्मेशन पेज आपको जो मिलेगा उसको आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके आपको रिकॉर्ड में रख लेना है। उसके बाद करेक्शन का समय नहीं दिया जाएगा, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। द कैंडिडेट पार्टिकुलर्स कैन नॉट बी चेंज एडिटेड वंस द एग्जामिनेशन फ़ी। अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो पेमेंट करने के बाद आप चेंज नहीं कर सकते हैं। पेमेंट करने के पहले आप चेंज कर सकते हैं। अगर पेमेंट करने के बाद आपको मौका मिलेगा भी तो सिर्फ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन चेंज करने का दोस्तों। बाकी बात देखते हैं इसका क्राइटेरिया क्या है। कुछ क्राइटेरिया अगर दिया हो ये सब आप देख सकते हैं। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ पूरा। ये जितना भी बॉडीज़ है सबके बारे में दिया गया है। पेपर 1 ऐसे लिया जाएगा, 2.5 घंटा का आपको टाइमिंग दिया जाएगा। और एक साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन दिया गया है दोस्तों कि इन केस ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट मोर इन एनी सिटी, अगर किसी एक सिटी में नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हो जाता है तो उसका 30 नवंबर को कंडक्ट किया जाएगा। तो एक दिन पहले वहाँ कंडक्ट किया जा सकता है एग्ज़ाम। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है दोस्तों। मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन ही करना है। और एलिजिबिलिटी की अगर बात करें दोस्तों तो आपको तो पता ही है कि सारा एलिजिबिलिटी है। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका दिया गया है कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन डिटर्मिनेशन ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर पर्सन टू बी रिक्रूटेड एज एजुकेशन टीचर एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर इन प्राइमरी, प्री प्राइमरी, प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी और इंटरमीडिएट स्कूल और कॉलेजेस। रेगुलेशन एज अमेंडेड एंड नोटिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो भी DED BEd किए हैं या DPEd BPEd वगैरह जो भी होता है उनके लिए ये है। अगर बात करें दोस्तों पेपर 1 में तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी में आपको 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, 1 मार्क्स का है। मैथमेटिक्स से भी 30 रहेगा, एनवायरमेंटल स्टडीज से भी 30, लैंग्वेज 1 में भी 30 और लैंग्वेज 2 में भी 30, दोनों ये सारा का सारा कंपलसरी है दोस्तों। सारा का सारा 30 मार्क्स का है। टोटल 5 यूनिट्स में आपको लिए जाएंगे तो 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो 150 आपको मार्क्स भी मिलेंगे। और इतने लैंग्वेज में रहेगा दोस्तों। टोटल आप देख सकते हैं टोटल 20 लैंग्वेज में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। और इंग्लिश आपका मैंडेटरी रहेगा, इंग्लिश तो उसमें रहेगा ही। उसी प्रकार पेपर 2 में भी सेम है दोस्तों, 30। अब सिर्फ यहाँ पे देखिए यह जो मैथमेटिक्स एंड साइंस से हैं तो उनका 60 क्वेश्चन रहेगा और सोशल स्टडीज़ का 60 से रहेगा। अगर जो मैथ साइंस है उनका उसको सोशल साइंस का नहीं बनाना है, और जो सोशल साइंस है उनको मैथ साइंस का क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है। बाकी बात ये भी आपको 20 लैंग्वेज में रहेगा। और मेन क्वेश्चन पेपर सिल भी बाईलैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश हो या बंगाली इंग्लिश हो या अदर उर्दू इंग्लिश हो, लेकिन इंग्लिश मैंडेटरी, इंग्लिश तो रहेगा ही। बाकी बात ये सब जगह वैलिड है दोस्तों, ऑल ओवर स्टेट। एग्जामिनेशन फ़ी तो मैं आपको बता ही दिया हूँ। बाकी बात आप लोग CBSE के साइट पे जाइए दोस्तों, वहाँ पे सारा आपका ये सिलेबस वगैरह डाल दिया गया है। ये सब सारा सिलेबस है 1 to 5 के लिए।
एक बार मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप लोग चाहें तो इस वीडियो को धीरे से पॉज करके देख सकते हैं और अपना समय बचाइए। बाकी बात आप लोग लग जाइए अपना मेहनत में, क्योंकि ये 1 दिसंबर अगर ज़्यादा कैंडिडेट हुआ तो 30 नवंबर में आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। ये सब इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिया गया है, सारे इंस्ट्रक्शन आप लोग देख लीजिए। बाकी बात ये सारा सिटी या स्टेट है जहाँ जहाँ आपका एग्ज़ाम होगा। बिहार में देखिए दोस्तों, बिहार में बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया, गोपालगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, वैशाली, इतना सेंटर दिया गया है बिहार में दोस्तों। बाकी बात हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, और यही है दोस्तों। देख लीजिए एक बार आप, सारा मैं स्क्रॉल करके दिखा दे रहा हूँ। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इनके थ्रू आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा दोस्तों। तो 17 तारीख से फॉर्म भराना शुरू हो गया है दोस्तों, 17 सितंबर से, और ये आपका 16 अक्टूबर रात के 11:59 PM तक पोर्टल आपका ओपन रहेगा ऑनलाइन सबमिशन और फ़ी को लेकर। इसके अलावा आपको डेट आगे नहीं दिया जाएगा, और आपका डेट तय हो गया है 1 दिसंबर 2024 को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। फर्स्ट शिफ्ट में सेकेंड पेपर होगा, मॉर्निंग शिफ्ट, और इवनिंग शिफ्ट में आपका फर्स्ट पेपर होगा 1 to 5 के लिए। तो आप लोग तैयार रहिए दोस्तों। बाकी बात, विशेष खबर के साथ मैं फिर से जुड़ूंगा आप लोगों के साथ कुछ अच्छी खबर लेकर। तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए दोस्तों, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको जल्द मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। बस इतना ही दोस्तों इस वीडियो में, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।